भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अनंत कोटि वैष्णव वृंद आचार्य श्रील हरदास ठाकुर जय संतोष कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन धाम मायापुर मथुरा वृंदावन धाम गंगामाई यमुनामाई भक्ति देवी तुलसी देवी युग धर्म हरिनाम संकीर्तन ताई गौर प्रेम all glories to the sun all glories to the sun all glories to the sun all glories to Shri Guru and Shri Gauranga Om Agyanti Mirandasya Jnananjanasaraya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manovishnam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karma Sagovina Bandho Jagate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Taptakanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishwanusude Devi Pranamami Hari Priye Namo Mahapadanyaya Krishna Krishna Pararati Krishna Krishna Chaitanya Nami Gaurabhishe Namaha Vancha Kalpatarubhasya Kapasasubhya Jivasya Pavitanam Namunebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Gauravani Prasarine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarini Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jaya Mudiraye नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज 4 दिन की कथा का आखिरी दिन है। अगर जो किसी का कोई प्रश्न रह गया हो तो आज ही पूछ लें, कल सुबह को हम चले जाने वाले हैं। हम बता रहे थे कृष्ण कथा के बारे में और कुछ चीजें ऐसी हैं जो भागवतम पढ़ के सुन के समझ में नहीं आती। हमारे जो 6 गोस्वामी हैं उन्होंने कुछ गूढ़ बातें, कुछ गूढ़ रहस्य बताए
कृष्ण कथा के बारे में। बहुत सारे लाखों श्लोक हैं, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें से कुछ चर्चा करने की कोशिश करेंगे आज। जब जैसे कि आप जानते हो, वसुदेव और देवकी का आपस में विवाह होता हो गया, और उसका कारण एक पॉलिटिकल कारण। उसका कारण कुछ ऐसा नहीं था कि ये विवाह हो जाना चाहिए, पॉलिटिकल विवाह। राजघरानों में बहुत सारे पॉलिटिकल विवाह होते हैं। मेक ए रिलेशनशिप, किसी के साथ संबंध बनाने के लिए या संबंध को सुधारने के लिए अपनी पुत्री उनके घर में दे दी जाती है, या उनकी पुत्री अपने घर में ले ली जाती है। तो आपस में शूरसेन परिवार और ये कंस के साइड के रिलेशनशिप को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने के लिए ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट किया गया। और जैसे कि आपको मालूम है कि आकाशवाणी हुई और कंस को ये बता दिया गया कि जिस देवकी की तू इतने धूमधाम से, इतनी खुशी से शादी कर रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा काल हो। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्यों बता दिया गया पहले से? सारा रंग में भंग डाल दिया। अगर जो कंस को ये बात पहले से पता नहीं होती तो कितनी अच्छी तरह से लीला चल रही थी। सारी लीला का मटेरियल दृष्टि से मटिया मेट कर दिया पहले ही ये बात बता के कि इस देवकी की 8वीं संतान तेरा काल होगी। क्यों ऐसा कर दिया? किसने ऐसा कर दिया? क्या कारण? क्यों इस लीला को इतना डिफिकल्ट बना दिया गया? देवकी की संतानों को पैदा होते ही मारा जा रहा है। छुप छुप के कृष्ण बलराम बड़े हो रहे, छुप छुप के उनका नामकरण संस्कार किया जा रहा। बहुत कुछ छुप छुप के होता रहा। क्यों? ऐसी क्या जरूरत है? एक कारण उसका कंस भी है, क्योंकि कंस देवकी के प्रति बहुत उदार, बहुत प्रेमी था और देवकी के लिए कुछ भी करना चाहता। विधाता के हाथ में बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। जीव अपना कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस बीच में डाल देता है। तो देवी देवताओं ने देखा, नारद मुनि ने देखा कि ये जो कंस है ये बहुत ज्यादा लविंग हो रहा है देवकी के लिए। अब कल को देवकी के 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान आने वाले हैं। ये इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाएगा देवकी और वासुदेव के साथ में, तो कृष्ण इसको क्यों मारेंगे? कौन अपने पेरेंट्स के फ्रेंड्स को मारता है? कभी सुना है किसी ने? किसी के साथ में आपके पेरेंट्स की बहुत अच्छी रिलेशनशिप है,
बहुत अच्छा संबंध है, आप जाके उसको मारोगे क्यों? जग हसाई हो जाएगी। अगर जो अपने पेरेंट्स के मित्र को या संबंधी को जिसके साथ अच्छे संबंध है उसको जाके कोई मार दे तो उस व्यक्ति के लिए क्या कहा जाएगा? तो ये तो विलन है, ये कहां हीरो है? इसने तो ऐसे व्यक्ति को मार दिया जिसके साथ इसके माता पिता के अच्छे संबंध थे, रिश्ते में सगा मामा लगता है, अपने मामा को मार डाला। कौन कहेगा ये बहुत अच्छी बात है अपने मामा को मार देना? बहुत सारे लोग यहाँ पे मामा होंगे या दूसरे मामाओं को जानते होंगे। यू लव योर nephews and nieces, sometimes even more than your own. जैसे कि भगवान कृष्ण के एग्जाम्पल में पूरे महाभारत में पांडवों की तरफ से एक कुर्बानी दी गई, एक बलिदान दिया गया। वो कौन था? अभिमन्यु। अभिमन्यु को जाना पड़ा, मरना पड़ा, क्योंकि अगर जो अभिमन्यु नहीं मरते तो सारे युद्ध के नियमों का पालन करते हुए भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सबको मारना युद्ध के मैदान में इम्पॉसिबल है। तो भगवान ने अभिमन्यु को दांव पे लगा दिया। अब कोई कह सकता है ओ भगवान ने अपने को नहीं लगाया, वो तो बहन का था। लेकिन बहन का वो पुत्र जो आपके घर में पला बड़ा हुआ है, वो बहन का पुत्र अपने पुत्र से ज्यादा प्रिय होता है। और यहां कृष्ण के केस में सगे मामा को मारने की बात आ रही। तो अगर इतने अच्छे संबंध रह गए कंस और देवकी में और वसुदेव और कंस में, तो कल को कृष्ण किस कारण से कंस को मारेंगे? कंस ने, जैसा कि आपको मालूम है कि वसुदेव जी ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं देवकी के सारे पुत्र लाके आपको दे दूंगा, जो कुछ भी संतान होगी सब कुछ लाके आपको दे दूंगा। और आपने शायद सुना होगा कि पहली संतान लेके जब वसुदेव गए तो कंस ने क्या कहा? ले जाओ उसको, इट्स ओके, ये आत्मा नहीं है। इधर तो खुशियों के बड़े बड़े सेलिब्रेशन हो गए कि कंस ने छोड़ दिया, बड़े बड़े सेलिब्रेशन हो गए, क्योंकि ये पुत्र अभी खाली पैदा नहीं हुआ, पैदा होने के बाद मृत्यु के मुख से निकल के वापस आ गया। कंस के पास ले जाना और मृत्यु के पास ले जाना कोई अंतर नहीं, और वो मृत्यु से माफी मिल गई, कंस से माफी मिल गई, वापस आ गया। तो ये सब देख के नारद मुनि को परेशानी हो गई कि यहां तो इतने अच्छे संबंधों की खिचड़ी बन रही है, एक दूसरे के ऊपर उपकार परोपकार किए जा रहे हैं। कल को कृष्ण के हाथ से कंस को मरवाने का क्या कारण हो जाएगा? हाँ, कंस तो कंस ही है, आखिर तो राक्षस ही है, लेकिन फिर भी अपने मामा को मारने के लिए आपको बहुत बड़ा कारण चाहिए। छोटे मोटे कारण की वजह से आपने अपने मामा को मार दिया तो बुरा माना जाएगा, हिस्ट्री आपको गलत बताएगी कि आपने अपने बूढ़े मामा को मार डाला, लविंग मामा को मार डाला। वो कितना भी राक्षस था, उसने कितना भी किसी के लिए कुछ किया,
किसी के ऊपर कितना भी अत्याचार किया, आपके ऊपर तो नहीं किया, आपके ऊपर तो हमेशा उसने दया का हाथ रखा, फिर क्यों माफी? जग हंसाई का कारण हो जाए। तो नारद मुनि ये सब देख के घबरा गए और कंस के पास गए और कहा कंस से कि तुम्हारा सामना विष्णु से है। ये विष्णु या ये विधाता जो कोई भी, ये बहुत छलिया है। कहा तो है 8वीं संतान, लेकिन कौन सी 8वीं होगी? उसको एक फूल दिखा है, ये फूल है, इसमें ये 8 पत्ती है। अब इसमें से बताओ पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, इस फूल में 8 पत्ती है, पहली कौन सी है? कोई भी हो सकती है, कोई भी पहली हो सकती है। उसका मतलब 8वीं कौन सी हो सकती है? कोई भी हो सकती है। किधर से आप गिनना शुरू करोगे तो वो 8वीं संतान हो जाएगी। पहली संतान तो बहुत आसानी से 8वीं संतान हो सकती है। अगर जो 8 ही होनी है तो कौन सा पहला, कौन सा दूसरा, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा? कंस को डरा दिया कि ये दया दिखाने का टाइम नहीं है, अपनी राक्षस प्रवृत्ति में वो वापस आ जाओ। डोंट बी सो काइंड। और दूसरा कारण है कंस की भक्ति। आपने शायद कंस की भक्ति का नाम नहीं सुना। किसने कंस की भक्ति के बारे में सुना? नहीं सुना। कंस भी अपने रूप में भक्त है, वो भी कृष्ण कॉन्शियस है। जैसे आप लोग कृष्ण कॉन्शियस हो या कृष्ण कॉन्शियस होने की कोशिश कर रहे हो, कंस भी कृष्ण कॉन्शियस था, क्योंकि वो हर समय कृष्ण के बारे में हर समय। हमारे मन से कभी कभी कृष्ण गायब हो जाते। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं आपके लिए नहीं कह रहा। कभी कभी कृष्ण गायब हो जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस में से, लेकिन कंस को हमेशा हर तरफ से कृष्ण। कहीं से शंख आता हुआ नजर आ रहा है, ये शंख अभी मुझे मारेगा। विष्णु मेरा, जिसका दुश्मन विष्णु है, विष्णु से ज्यादा बड़ी पावर कौन है इस संसार में? मैं इसलिए कृष्ण नहीं कह रहा क्योंकि ये लोग कृष्ण नहीं समझते, तो ये तो विष्णु समझते हैं। आखिर तो कृष्ण है, या चलो कृष्ण ही कहो, उनसे बड़ी पावर कौन है इस संसार में? राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। If Krishna wants to protect you, who can kill you? And if he wants to kill you, who's going to protect you? ऊपर से तो कंस कह रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे काल तो वो उससे पहले कि वो मुझे मारे मैं उसको मार दूंगा, लेकिन अंदर से डरा हुआ। रात रात को भी बुरे बुरे स्वप्न आते और हर समय दिन रात सांझ सवेरे खाते पीते सोते उठते जागते उसको कृष्ण की याद बनी हुई। वो कृष्ण की याद कहां से आई? यहां से। इस आकाशवाणी ने उसके कृष्ण कॉन्शियसनेस जगा, जैसे एक दिन किसी ने हमारी जगाई। कितने लोग यहां पे पैदा हुए थे कृष्ण कॉन्शियस? कोई। तो एक दिन
कृष्ण कॉन्शियसनेस की जोत हमारे अंदर जगी है। उसके बाद से जितना भी स्लोली और फास्ट हम कृष्ण कॉन्शियस में आगे बढ़ने की कोशिश कर, ये दिन है कंस के कृष्ण कॉन्शियसनेस की जोत चल रही। अब वो इस दिन के बाद केवल एक बात सोच रहा, कहाँ है मेरा काल? हम सबका काल आना, लेकिन क्या हम हर समय अपने काल के बारे में सोच रहे हैं? हम नहीं सोच रहे। कोई ना कोई भी कारण हो सकता है कल को हमारे मरने का। क्या हम उसके बारे में बोलेंगे? लेकिन अगर जो अनाउंस कर दिया कि ये है वो व्यक्ति जो कल को तेरा काल बनेगा, तो अब उसके पास सब कारण है कि केवल उसके बारे में सोचो जो मेरा काल बनने वाला, बाकी सब चीज के बारे में सोचना तो अब बेकार है। बाकी सब तो मेरे फेवरेबल ही है। इस संसार में केवल एक व्यक्ति है जो मेरे अनफेवरेबल है, जो मुझे मार डालने वाला है, और वो है मेरा काल कृष्ण। तो चाहते हुए भी वो कृष्ण के अलावा और किसी के बारे में सोच नहीं पा रहा। इसी को तो भक्ति कहते हैं। हाँ, इसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, लेकिन भक्ति कहते हैं। हर भक्ति शुद्ध भक्ति नहीं होती, और हर भक्त शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। भक्ति कई प्रकार की है। शुद्ध भक्ति रूप गोस्वामी ने दूसरी बताई। क्या बताया? अनुकूल में कृष्ण, मतलब क्या बताया? सबसे पहले अन्नाभिलाषिता शून्यम, अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अनुकूलेन कृष्ण, अनुशीलनम भक्तिरुत्तम। तो इस शुद्ध भक्ति में अनुकूलेन आ गया। अनुकूलेन मीनिंग I want to serve Krishna the way that pleases him. मैं भगवान की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, या मैं आज के बाद कृष्णा कॉन्शियस होने के बाद वही करूंगा या करूंगी जिससे कृष्ण को प्रसन्नता हो, उसके अलावा कुछ नहीं। इसी की तो कृष्ण कॉन्शियसनेस। लेकिन रियली कृष्णा कॉन्शियसनेस इज थिंकिंग ऑफ कृष्णा। अनुकूल लेना और विदाउट अनुकूल लेना, थिंकिंग ऑफ कृष्ण। वो क्या नियम है? वो नियम है 3 पार्ट में। कृष्ण कॉन्शियसनेस का सबसे बड़ा हाईएस्ट नियम, जिसके आगे सब कुछ और फेल है। वो नियम है ऑलवेज रिमेंबर कृष्ण। दैट्स नंबर 1। पार्ट 2 इज नेवर फॉरगेट कृष्ण। पार्ट 3 इज इफ यू फॉरगेट कृष्ण, गो बैक टू रूल नंबर 1। मतलब हिंदी में कहेंगे, कृष्ण को हमेशा याद रखो। कृष्ण कॉन्शियसनेस का रूल नंबर 1। इसके आगे बाकी सारे रूल फेल है। नंबर 2, कृष्ण को कभी मत भूलो। नंबर 3, अगर जो भूल गए तो गो बैक टू रूल नंबर 1, कृष्ण को। इस दिन के बाद से कंस पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस हो गया।
नंबर 3 पे जाने की तो जरूरत ही नहीं रही। हम तो हर समय जाते, हम तो बार बार नंबर 3 पे चले जाते। हाथ में माला है, मुंह पे भगवान का नाम है, सब कुछ, सारी इंद्रियां लगाई दी, फिर भी हमारा मन कहीं और चला जाता है, कृष्ण पे टिकता नहीं। लेकिन कंस का पूरी तरह से ठीक रहा। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हमेशा बताया जाता है कि 5 भक्ति के 5 रस हैं, राइट? शांत रस, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। लेकिन भक्ति के 5 रस नहीं, भक्ति के 5 प्रमुख रस है। भक्ति के 5 रस नहीं है, भक्ति के बहुत सारे रस हैं। लेकिन भक्ति के 5 प्रमुख रस हैं जो हम जानते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, ये सब। ये कहने का मतलब है ये ओनली रस नहीं है, ये केवल मुख्य रस है। उसके अलावा और बहुत सारे रस हैं। तो जैसे शांत भक्ति है, दास्य भक्ति है, साख्य भक्ति है, वात्सल्य भक्ति है, माधुर्य भक्ति है, उसी तरह से भय भक्ति भी है। एक होता है वीर्य रस, इंग्लिश में कहते हैं शिवलरी। वीर्य रस, मेरी वीरता में मुझे कृष्ण की भक्ति है, मेरे अंदर कृष्ण की भक्ति है, लेकिन वीर्य रस में तो मेरा एक्सचेंज कृष्ण से मैं क्या चाहता हूं? वीरता। एक तलवार मेरे हाथ में हो, एक उनके हाथ में हो जाए दो हाथ मेरी, ये वीर्य रस। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कृष्ण को हराना चाहता हूं। युद्ध का अर्थ ये नहीं है कि मैं कृष्ण को मारना चाहता हूं, मैं उनको हराना चाहता हूं, नहीं। लेकिन मैं देखना चाहता हूं कितनी देर में उनके सामने टिक जाता हूं। भक्त भगवान को हराने की जो सोचे वो तो फिर डेमोनियक कैटेगरी में आ गया कि मुझे कृष्ण को मार देना है, या मुझे उनको हानि पहुंचानी है, या उनका जो कुछ भी स्टेटस है उसको बंद कर देना, तो वो डेमोनियक में आ गया। कल पहले दिन हमने चर्चा की थी कि दुष्कृतनाम कौन है, विनाशाय च दुष्कृताम। वो दुष्कृताम कौन है? जो भगवान को मारना चाहे, या भगवान को मृत घोषित कर दे, या कहे कि भगवान मर चुके हैं, या भगवान कोई है ही नहीं, या अगर कोई है तो भगवान से शक्तिशाली मैं हूं। ये सब लोग डीमन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो भगवान से युद्ध करना चाहता है, इसलिए नहीं कि मैं भगवान को मार दूं, इसलिए कि मुझे यही पसंद है। जैसे मान लो आप कोई भारत में रहते हो, यहाँ पे क्रिकेट बहुत पॉपुलर है, जो लोग क्रिकेट खेलते हैं वो किसी के साथ मित्रता करेंगे तो चल आ जाते साथ में क्रिकेट। तो क्रिकेट में क्या है, वही हार जीत, लेकिन वो इसलिए नहीं कि मैं तेरे को क्रिकेट में हराना चाहता हूं, नहीं, मैं तो खेलना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट विद यू, ये मेरा भाव। मेरे घर में कोई दूसरा बच्चा आया, मेरे पास लूडो, सांप सीढ़ी जो कुछ भी पड़ी है, हम वो निकाल के खेल रहे हैं, उसमें क्या होगा, कंपटीशन होगा, लेकिन गेम है। एक दूसरे को हराने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कोई भी हारेगा कोई भी जीतेगा, दोनों उसको एंजॉय करेंगे, तो वो होता है खेल। मुझे इसको मार देना है या इसको मृत घोषित करना है, वो खेल।
तो ये शिवलरी, वीर रस, भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह को वीर रस की भक्ति है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि वो उन्हें कोई डाउट नहीं है कि कृष्ण भगवान, लेकिन फिर भी वो कृष्ण के दूसरे साइड खड़े। उसके बहुत सारे कारण आपको शायद पता हो, लेकिन उसमें से एक प्रमुख कारण ये भी है कि अगर जो कृष्ण की तरफ खड़े हो गए तो कृष्ण से युद्ध करने का मिलेगा। अगर जो दूसरी तरफ खड़ा हो गया तो मुझे कृष्ण से युद्ध करने को मिलेगा। और जब भगवान ने कह दिया मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह तो मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो युद्ध करना है। तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा कर ली, मैं उठवा के छोड़ूंगा, क्योंकि ये तो अर्जुन को प्रोटेक्ट करने जाए। मैं अर्जुन पे इतना बड़ा आक्रमण करूंगा कि इनको, अर्जुन को मेरे से प्रोटेक्ट करने के लिए युद्ध भूमि में आना पड़े। और उन्होंने अर्जुन के ऊपर पूरा आक्रमण कर दिया, अर्जुन को मारने के लिए नहीं, कृष्ण को युद्ध भूमि में उतारने के लिए। और जैसे ही कृष्ण युद्ध भूमि में उतरे, भीष्म पितामह ठीक है, मेरा युद्ध हो गया आपके साथ, आपने मेरे ऊपर शस्त्र उठा लिया, मैंने तो उठाया ही बात हो गया। और साथ में क्या हो गया, मेरी प्रतिज्ञा मैं जीत गया आपसे। आपने प्रतिज्ञा की थी कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, आपसे मैंने उठवा दिया, मैं जीत गया। मेरे लिए इतनी जीत अनफ है, मेरा हो गया बस। अब आप मुझे मार भी दो, मुझे कोई चिंता नहीं है, मुझे मरने का कोई गम नहीं है, क्योंकि मैंने अपने जीवन का लक्ष्य हासिल कर लिया। मैंने युद्ध भूमि में आपको एक तरह से हरा दिया। आपसे बड़ी कोई पावर नहीं है इस संसार में, मैं जानता हूं। मैंने आपको अब आप मुझे मार दो, कोई मुझे मार दे, मुझे जीवन में कुछ नहीं शेष बचा। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। एक होती है ईर्ष्या की भक्ति, भक्ति है लेकिन ईर्ष्या है। कोई जानता है ईर्ष्या वाले भक्त? शिशुपाल और दंतवक्र दो। हिरण्यकश्यप दूसरा वो है सिस्टम। लेकिन क्या है कि ईर्ष्या यूजुअली बराबर वालों में होती है। कोई व्यक्ति अगर साइकिल चला रहा है, उसकी साइकिल टूटी फूटी है, और साइड में से कोई मर्सिडीज वाला निकल जाए मर्सिडीज कार में, तो उसे मर्सिडीज कार वाले से कोई ईर्ष्या नहीं होने वाली। वो उसको देखता ही नहीं कि उसमें कौन है, उसे उससे कुछ पड़ी नहीं। कोई अच्छी नई साइकिल लेके जाता होगा, उसको देख के उससे ईर्ष्या कर सकता है। वो मर्सिडीज कार वाले से ईर्ष्या नहीं करेगा। ईर्ष्या आपको बराबर चाहिए। जैसे आपने सुना है शास्त्रों में, हमेशा पढ़ते हो सुनते हो, देव दानव युद्ध हो गया, सुरासुर संग्राम हो गया, सुना है ना? बहुत बार होता ही रहता है। क्यों होता है? कभी आपने सुना कि देवताओं का और मनुष्यों का युद्ध हो गया? मनुष्यों का युद्ध
दानवों से हो गया? कभी नहीं होगा। मनुष्यों का युद्ध दानवों से होना एक तरह से चींटियों ने हाथी के ऊपर आक्रमण कर दिया। नहीं करेंगे, वह हाथी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। क्यों? वो उनके रेंज में नहीं है। तो इसलिए देव दानवों का युद्ध होता है क्योंकि वो एक बराबर है, 1 अप 1 डाउन, 1 अप 1 डाउन। हम लोग जैसे आप जानते हो 84 लाख योनि, 84 लाख योनि में से 4 लाख योनि मनुष्यों की। मनुष्यों में ही, उस 4 लाख योनि में ही ब्रह्मा भी आ जाते हैं, हम भी आ जाते हैं। हमसे भी कोई लोअर अगर होंगे तो वो भी आ जाते हैं। ब्रह्मा इज ऑफ कोर्स नंबर 1। फिर ब्रह्मलोक में रहने वाले, सत्यलोक में रहने वाले और बहुत सारे जीव हैं। उसके बाद कहीं देवी देवताओं का नंबर आएगा। देवी देवताओं का नंबर आते ही वहीं पे नेक्स्ट नंबर दानवों का है, असुरों का है। पिता एक ही है, महर्षि कश्यप, महादेव है। ये सारे देव दानव सौतेले भाई हैं। अदिति के सारे पुत्र देवता, दिति के, तो इनमें बराबरी है। तो ईर्ष्या बराबरी में होती है, युद्ध बराबरी में होता है। उसी तरह से ईर्ष्या के लिए ये दंतवक्र और शिशुपाल रिश्ते में भगवान के भाई लगते हैं। भाइयों से ज्यादा ईर्ष्या कभी किसी में नहीं होती। आप अगर किसी भी भारत में किसी कोर्ट सिस्टम में चले जाओ तो जितने भी 100 केस मिलेंगे उसमें से 60 केस तो भाइयों के। सबसे ज्यादा झगड़े भाइयों में, सब, क्योंकि सबसे ज्यादा ईर्ष्या। मेरे से 1 इंच भी ज्यादा इसको नहीं मिल जाए बस, बाकी उसके लिए मेरा कुछ भी लग जाए वो मुझे मंजूर है, लेकिन इसको नहीं 1 इंच ज्यादा मेरे से। तो ये जो दोनों भाई हैं, शिशुपाल और दंतवक्र, बचपन से ही हमेशा कृष्ण के बारे में सोचते। ईर्ष्या, ये क्या, ये तो ग्वाला है, 12 साल तक तो अब वृंदावन में गडरिया बन के घूम रहा। इसका हमसे क्या मुकाबला, ये तो अब हमारे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब पांडव अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और वहां पे कृष्ण को सबसे ऊंचे स्थान पे बैठा दिया तो इनको हो गई परेशानी कि यहाँ इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े साधु, इतने बड़े बड़े राजा, इतना बड़ा सब कुछ, सारा समाज है, आपने इसको वाले को। वो ईर्ष्या उसको ले गई। तो ये लोग ईर्ष्या के भक्त हैं। हर समय ये जितने भी भक्त हैं ये हर समय कृष्ण का ही सोचते हैं। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्ण। चिंतन क्या है? कृष्ण। भाव क्या है? भाव कुछ भी हो सकता है क्योंकि हर कोई भाव भगवान अलाउ करते हैं हमें। हम उनके मवय वंश जीव लोग के जीवभूत सनातन, हम उनके अंश हैं। वो कहते हैं आप मेरे से जो कुछ भी संबंध रखना है रखो। आप मुझे पिता मानना चाहते हो, परम पिता मानना चाहते हो, पुत्र मानना चाहते हो, सखा मानना चाहते हो, स्वामी मानना चाहते हो, जो कुछ भी, इंक्लूडिंग ये बाकी के सारे रस, ये भी संबंध आप मेरे से रखना चाहते हो, मैं तैयार हूं। जैसा भी संबंध आपको मेरे से रखना है।
वो उस सब को भाव कहते हैं, वो उस भाव में भक्ति है। हम लोग उस भाव में नहीं है। हम अपने रूप गोस्वामी को, हम रूपानुगा होना चाहते हैं और रूप गोस्वामी की बताई हुई शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमारी इच्छा शुद्ध भक्ति में जाने की है। कौन कितना गया वो जाने, लेकिन हमारी इच्छा शुद्ध भक्ति में जाने की है। ये सब में जाने की हमारी इच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये कंस एक्चुअली एक भक्ति कर रहा है। देखो, बिल्कुल डरा हुआ है। जरा पानी भी आ जाए तो उसको लगता है लहू आ रहा है, मेरा लहू आ रहा है, मुझे मार रहा है कोई, मुझे अटैक कर रहा है कोई। कौन है वो? पूरी तरह से कृष्ण कॉन्शियस है। तो कंस ने ये डिसाइड करके कि देवकी का रथ मुझे स्वयं हाँकना है, मेरी सबसे फेवरेट बहन है ये, और ये सब करके देवी देवताओं को आश्चर्यचकित करते हैं कि अब हमें इसको बताना ही पड़ेगा कि ये देवकी तेरी वो डियर सिस्टर नहीं है जो तू समझ रहा है, क्योंकि ये कृष्ण को जन्म देने वाली है। तो इसलिए ये सब बताना पड़ा। आगे ये श्लोक में जाने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। इसके आगे हम आपको वसुदेव के बारे में बताएंगे। वसुदेव के बारे में हमारे आचार्यों ने क्या बताया। हमारे आचार्य हम जन्म से ज्यादातर सब हिंदू हैं और पहले दूसरे साल से जन्माष्टमी मनाते आए हैं। वसुदेव का सबको मालूम है, कैसे टोकरे में सर पे रख के कृष्ण को लेके गए थे। लेकिन कभी भी हमने वसुदेव को किसी बहुत वीर पुरुष के बारे में की तरह से नहीं देखा। शोषित हैं हर समय, डरे हुए, उनको वीर पुरुष की तरह नहीं जाना। लेकिन हमारे गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, वासुदेव वीर है, शौर्य कहा है उनको, शौर्यवान। हम लोग वसुदेव को शौर्यवान के रूप में नहीं जानते, लेकिन हमारे आचार्य कहते हैं नहीं, वो शौर्य है, वो शौरी। इवन सनातन गोस्वामी ने उनको शौरी कहा। शौरी का मतलब वीर, शौर्यवान। तो इसका बताया है, जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक कारण तो उनको शौरी कहने का इसलिए क्योंकि वो शूरसेन के पुत्र हैं, इसलिए शौर्य। लेकिन उन्होंने शौर्य के काम किए। इतनी बड़ी ये कंस जो है, कंस कोई मनुष्य नहीं है, वो राक्षस है। जैसे कि पहले बताया, मनुष्यों और राक्षसों में कोई कंपैरिजन नहीं होता। चींटी और हाथी का कंपैरिजन है। इसलिए आपने सुना होगा हमेशा रामायण में, जब राम लक्ष्मण ने लंका पे आक्रमण कर दिया तो रावण ने क्या कहा?
ये सड़क पे रेंगने वाले कीड़े मुझ रावण पे आक्रमण करने की सोच रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसको भगवान में भगवान नहीं नजर आ रहे थे, मनुष्य नजर आ रहे थे। क्योंकि वो नर रूप में लीला कर रहे थे तो उसको नर नजर आ रहा। नर और राक्षस कोई कंपैरिजन। आप सोचो, उसी समय पे रावण कहता था कि सारे संसार का राजा वो है। दशरथ को रामायण में बताया गया सारे संसार के राजा दशरथ थे। और उधर बाली भी था, बाली भी अजय था, वो भी अपने आप को संसार का राजा बताता था। एक ही समय में इतने सारे राजा कैसे? वो इसलिए ये सारे स्टेटमेंट राइट है। राक्षसों का राजा वो है, मनुष्यों के राजा दशरथ हैं और वानरों के राजा बलि हैं। सब राजा है, सारे स्टेटमेंट ठीक है। लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्पीसीज ही अलग है। जैसे कि आपका घर है, जो कुछ भी आप अपना घर कहते हो, उसमें और भी बहुत सारे जीव रहते हैं। चींटियां भी रहती हैं, आई एम सॉरी टू से, कोई ना कोई कॉकरोच भी रहते होंगे, छिपकली भी रहती होगी। ये सारे जीव आपके एड्रेस को ही अपना एड्रेस बता रहे हैं। जबकि पेमेंट करने का टाइम आए तो ये कंट्रीब्यूट कुछ नहीं करते, सारी आपको करनी है। लेकिन ये सब उसको अपना घर बता रहे हैं। बट वी डोंट माइंड। कोई दूसरा मनुष्य अगर कहेगा कि नहीं मेरा एड्रेस भी यही है, तो फिर हम उसको चेक करने चले जाएंगे ये क्या। तो इसलिए ये एक दूसरे के क्लेम को कुछ नहीं मानते। अगर जो बाली को पता चले कि दशरथ अपने आप को संसार का राजा कह रहे हैं, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे वानरों का राजा मैं हूं। रावण को कोई कहे दशरथ अपने आप को सारे संसार का राजा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो क्या, दशरथ तो मनुष्य है। मेरे लिए तो जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा है वो, और अगर कोई कीड़ा अपने आप को राजा कह रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। मेरी शान में कोई कटौती नहीं हो रही, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं। तो उस तरह से ये कंस जो है, चाहे आप जानते हो उनको, तो अग्रसेन की संतान है, महाराज उग्रसेन की, लेकिन ये उग्रसेन की संतान है, ये कालनेमी की संतान है, ये पूरा राक्षस है, ये पूरी तरह से राक्षस है, ये मनुष्य है। तो और उसकी प्रवृत्ति भी राक्षस वाली है। किसी मनुष्य को अगर पता चल भी जाए कि हाँ मेरी बहन का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, तो वो उसी समय उस बहन को मारने की कोशिश नहीं करेगा कि अभी मैं इसका गला काट देता हूं, खत्म हो गया। एक तो राक्षस है और पूरी तरह से चार्ज्ड अप है, पूरी तरह से आक्रमण के मूड में। और फिर भी देखो वासुदेव ने उसका हाथ पकड़ लिया। इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती। इतने बड़े राक्षस का ये साइज भी आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। ड्योडे से भी ज्यादा है कंस तो कंस। ऐसे ही कंस को मारने के लिए भगवान को अवतार नहीं लेना पड़ा, वो शक्तिशाली था। लेकिन वासुदेव उसके आगे फिर भी डटे हुए। तो जीव गोस्वामी कहते हैं सबसे पहले तो उनको शौर्य कहने का कारण ये है
कि वो मान गए कि हाँ ठीक है, मैं कंस की बहन से विवाह कर लूंगा, क्योंकि किसी की बहन से विवाह कर लो, कल को कोई बात ऊंच नीच हो जाए तो आपको अब इसको फेस करना पड़ेगा। तो पहले वो कंस को फेस करने के लिए तैयार हो। ये सारी सेना, ये सब लोग, अक्रूर, ये जितने भी यादव, सब मिला के भी एक अकेले कंस इन पे अकेला भारी था। एक अकेला कंस बिना सेना के इन सारों पे अकेला भारी था। क्यों? क्योंकि वो राक्षस है, ये मनुष्य है। कितनी चींटियों पे एक हाथी भारी पड़ सकता है? कोई गिनती नहीं है। कितनी चींटियों पे एक हाथी भारी पड़ जाएगा, कोई गिनती नहीं है उसकी। उसी तरह से ये और इनकी सारी सेना, महाराज शूरसेन, ये बड़े बड़े राजा हैं, वसुदेव, अक्रूर, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन कंस के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि कंस तो कंस है। और वसुदेव कंस से लोहा ले रहे। वसुदेव ने कंस का हाथ पकड़ लिया। इतने क्रोध में कंस है, उसके आगे आने से इस समय देवी देवता भी घबराएंगे। कंस की प्रकृति हिलने से देवी देवता भी हिल जाते। और हमारे वसुदेव उसका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। कितनी बड़ी हिम्मत है, ये शौर्य है। और कुछ भी करके उन्होंने इस कंस को, देवकी को मारने से रोक लिया। चाहे कुछ भी युक्ति करी, लेकिन दिमाग यूज किया। कंस के आगे दिमाग चलना बहुत कठिन कार्य है। हमारा तो हमारे गुरुजी के आगे बिल्कुल नहीं चलता। सब कुछ सोच के जाएंगे, क्या बात करेंगे क्या नहीं, और क्या जब वो सामने बैठे हैं और वो कुछ कहें तो अपना दिमाग तो बंद काम करना। क्यों? उनका ऑन रेफरेंस। और कहीं ना कहीं वो डर, हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाता। लेकिन वसुदेव फिर भी टिके हुए। उन्होंने तभी के तभी प्लान निकाल ली कि ठीक है, अब कोई व्यक्ति अपनी बहन को मार रहा है, ऑल द लेस रीजन कि आप उस पंगे में पड़ो। कोई व्यक्ति अपनी बहन को मार रहा है, लेकिन वसुदेव कह रहे हैं कि मैं अब इसका पति होने के नाते इसकी रक्षा का वचन ले चुका हूं। अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। विवाह में मैंने इसकी रक्षा का वचन ले लिया, इसकी रक्षा का वचन लिया है और किसी के नहीं लिया। तो इसको तो मैं बचाऊंगा, और जिससे तेरे को डर है उसको मैं तेरी गोद में ला के दे। तो उनका जो करना है कर लेना। उस टाइम पर मैंने आपको रिकॉर्ड लिया, बताना चाह रहा हूं। अभी तक जो बताया, किसी को कोई प्रश्न है? ये राक्षस जाति पृथ्वी पर है या कि एकदम अलग लोग हैं? यस, अलग या राक्षस हैं? जो
एक होती है राक्षसी प्रवृत्ति और एक होते हैं एक्चुअल राक्षस। राक्षसों का डील डॉल भी उसी हिसाब से होता है, साइज भी उसी हिसाब से होता है। उनके ज्यादातर सबके पास उड़ने की शक्ति, बहुत सारी सिद्धियां उनके पास बिल्ट इन होती है। तो राक्षसों के रहने के स्थान पाताल बताए गए हैं। आज भी प्रहलाद महाराज जो राक्षसों के राजा हैं, राक्षस कुल में ही पैदा हुए थे, वो वहीं पे राज्य करते। बलि महाराज भी सुतल लोग में है वो बलि महाराज। बहुत सारे पाताल हैं, अतल, वितल, सुतल, महातल, तलातल। तो अलग अलग जगहों पे ये लोग इनके रहने के स्थान बताए गए और ये वहां पे राज्य करते हैं, वहां पे रहते हैं। लेकिन इनके पास शक्ति है कहीं भी आने जाने की। ये चाहें तो पृथ्वी पे आ सकते हैं, हम चाहें कि हमें पाताल जाना है, हम नहीं जा पाएंगे। हम चाहें कि हमें स्वर्ग जाना है, हम नहीं जा पाएंगे। इनके पास शक्ति है, ये यहां भी आ सकते हैं। शक्ति को संचालन करके ये स्वर्ग पे फिर से आक्रमण बोल सकते हैं। लेकिन ये आके हम पे आक्रमण नहीं करेंगे, हम तो इनके आगे मरे हुए हैं। आक्रमण करके कुछ प्राप्ति नहीं होगी। हम इनके लिए कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है किसी तरह से, हम तो इनके आगे डेड हैं। तो वसुदेव और देवकी के पहले 6 संतान हुए, जिनको एक एक करके कंस ने मार दिया। अब इन 6 संतानों के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने बताया हुआ है कि ये 6 संतान जो हैं, इनका अपना प्रारब्ध है जो चलता आ रहा है। ओरिजिनली ये 6 संतान मारीची के पुत्र थे, तो उस हिसाब से मारीची के पुत्र होने के हिसाब से ये लोग देवता कैटेगरी में थे। लेकिन इनसे कुछ अपराध हुआ और वो अपराध के कारण इनको श्राप मिला। और उस श्राप के कारण इनका दानव कुल में जन्म हुए। जब दानव कुल में जन्म हुए तो इनके हिरण्यकश्यप के परिवार में जन्म हुए। ये रिश्ते में हिरण्यकश्यप के 6 के 6 पोते लगते थे। ले जन्म तो हो गए श्राप के कारण दानव परिवार में, राक्षस परिवार में, लेकिन क्योंकि पीछे से ये देव हैं तो इनकी प्रवृत्ति दानव वाली नहीं। तो इन्होंने हिरण्यकश्यप के पोते होते हुए इन्होंने विष्णु की पूजा की। ये लोग विष्णु के भक्ति करना चाहते, वो हिरण्यकश्यप को पसंद नहीं आया। तो हिरण्यकश्यप ने इनको श्राप दिया कि तुम अपने पिता के हाथ से मारे जाओगे। बहुत बुरा श्राप है। मरना तो सबको है, शत्रु के हाथ से मरना इतना बुरा नहीं होता, किसी अपने के हाथ से मरना बहुत बुरा। तो इतना बुरा इनको श्राप दिया। तो उस श्राप को के अनुसार कालनेमी जो इनका पिता था वो द्वापर में कंस बन गया है।
और ये लोग देवकी की संतान बन गए। तो श्रील प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि ओरिजिनल अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ये लोग काल नेमि के पुत्र हैं और काल नेमि उस श्राप के कारण अपने पुत्रों की हत्या स्वयं कर रहा है। तो लोग पूछते हैं अत्याचार कैसे, इतना अत्याचार हो गया और कैसे भगवान ने इतना अत्याचार होने दिया। उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि भगवान ने इनके कर्मों के अनुसार इनको कंस के हाथों मरने दिया। उसमें कोई अत्याचार नहीं, वो तो इनके प्रारब्ध की कथा जो चलती आ रही थी वही चली। और ये भी कहा जाता है कि इन 6 के थ्रू माता देवकी के गर्भ में लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब चीजें क्लीन अप कर दी गई। आखिर तो ये देवता है, लेकिन उस श्राप के कारण इन्हें एक मृत्यु अपने पिता के हाथ से मरना पड़ा। और फिर अब ये यहां से फ्री होके अपना कर्म का बंधन फिनिश करके वापस देवलोक में चले गए। तो ये देवता भी थे, एक्सटर्नली इनके साथ अत्याचार हुआ भी, लेकिन कोई अत्याचार नहीं हुआ। वो अपने अपने स्थान पे वापस पहुंच गए। 7वें गर्भ में बलराम जी आए और 8वें गर्भ में भगवान कृष्ण आए। और इन सब के बाद देवी सुभद्रा भी माता देवी की तरफ। द्वापर युग में जो है ऐसे बहुत सारे कथाएं और रेफरेंसेस हमारे पास हैं जो आगे आचार्यों ने एक्सप्लेन किए हैं, जो आसानी से हम लोग को समझ में नहीं आते। तो आज के लिए इतना ही लेंगे। प्रभु जी का प्रश्न ले लेते हैं। जी बताइए, आपका क्या प्रश्न है? ये द्वापर युग में जो है देवी देवता सब होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कालिनी और मनुष्य, इनमें कोई संजोग है? मतलब हो सकता है, हो सकता है। क्या हुआ था कि उग्रसेन की पत्नी जो थी उनको देख के काल नेमि ऊपर से आ गया और उसके पास अपना भेष बदलने की कला थी। आप रामायण से भी जानते हो काल नेमि कुछ भी रूप रख सकता था। उसने महाराज अग्रसेन का रूप रख के उनकी रानी के साथ में संग किया और उससे कंस पैदा। इस हिसाब से ये राक्षस एक्सटर्नली महाराज अग्रसेन का पुत्र है, लेकिन अग्रसेन का पुत्र नहीं है, उनकी रानी का अवश्य है। प्रहलाद महाराज तो दोनों तरह से, माता भी पिता भी, दोनों राक्षस हैं। और रावण जैसे कि आप जानते हो, सुनते हो, ब्राह्मण की संतान है, बहुत स्कॉलरली है, सारे वेद शास्त्रों का ज्ञान था, सब कुछ था, सब बात राइट है, लेकिन उसकी मां राक्षसी थी और उसकी प्रवृत्ति राक्षसी। कोई अपनी ननिहाल की तरफ ज्यादा चलता है, कोई अपने पिता की तरफ। तो वो रावण और कुंभकर्ण इस तरफ ज्यादा चलते थे और विभीषण इस तरफ ज्यादा चलते थे। तो एक ही परिवार में अपनी अपनी प्रवृत्ति है। दोनों के, ये तीनों के माता भी सेम है, पिता भी सेम। विश्रवा इनके पिता का नाम है और कैकसी इनकी माता का नाम है, लेकिन प्रवृत्ति अपनी अपनी। रावण और कुंभकर्ण की राक्षसी प्रवृत्ति और
विभीषण की सात्विक प्रवृत्ति। जो कुंभकर्ण है वो तमस का जीता जागता उदाहरण है, मूर्तिमान तमस। और जो रावण है वो मूर्तिमान रजस, सबसे बड़ा रजस का एग्जाम्पल। लोभ उसका अंत ही नहीं हो रहा। जो कोई भी इस संसार में सुंदर स्त्री है सब मुझे मिलनी चाहिए। जो कुछ भी इस संसार में सबसे सुंदर चीजें वो मुझे मिलनी चाहिए। लंका मेरी, पुष्पक विमान मेरा, कुबेर का खजाना मेरा, और क्या अच्छी चीज, सब कुछ मेरी झोली में डाल दो। ये है रजस। और जो विभीषण है वो सत्व के सबसे बड़े उदाहरण। तपस्या कर ली, ब्रह्मा प्रकट हो गए, ब्रह्मा पूछ रहे हैं वरदान मांगो। विभीषण क्या वरदान मांग रहे हैं? क्या वरदान मांगा विभीषण ने? जो कुछ भी मेरे हृदय में भक्ति है, भगवान की प्रति आदर श्रद्धा है, वो बना रहे और बढ़े। कुछ भी मांग सकते थे भौतिक, ब्रह्मा सामने खड़े, कुछ भी भौतिक मांग सकते थे, जैसे कि उनके भाइयों ने भौतिक चीजें मांगी, मुझे नहीं चाहिए। तो दिस इज सात्विक प्रवृत्ति। यस हिरण्यकश्यप ने जो शाप दिया, तो क्या राक्षस लोग भी शाप दे सकते हैं? मतलब राक्षस हिरण्यकश्यप वेरी वेरी पावरफुल पर्सनालिटी, वेरी पावरफुल पर्सनालिटी। ये कोई आम राक्षस नहीं है, राक्षसों में भी महा राक्षस है, कोई आम चीज नहीं। इतनी बड़ी तपस्या की हुई है उसने, कितनी तपस्या की हुई है। तो जिनके पास तपस्या का तपोबल है वो श्राप दे सकते हैं, वो वरदान भी दे सकते हैं। उनके वरदान और उनके श्राप में उसके हिसाब से ही शक्ति होगी। भगवान का आशीर्वाद और भगवान का श्राप वो तो अब हो गए, अडिग है, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं, नो लिमिट। बाकी हम लोगों की, हमने भी जितना तपोबल है हम भी किसी को श्राप दे सकते हैं, लेकिन जितना थोड़ा सा है उसी हिसाब से बोलेंगे। हम भी किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, लोग एक दूसरे से आशीर्वाद मांगते हैं, वैष्णवों का आशीर्वाद और ये सब चीजें, ये कोई बोगस नहीं है, ये है आशीर्वाद। अगर आप दे सकते हो तो कहां से दोगे? अपने तपोबल से। कितना होगा वो उतना ही होगा, उसी हिसाब से होगा, राइट? ये जो कंस के हमने जो हिरण्यकश्यप तो बहुत दूर की चीज है, जब हम दे सकते हैं वरदान और आशीर्वाद। मैं नहीं कह रहा कल से देना शुरू कर दो, लेकिन मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि ऐसा होता है, माना जाता है, और सब ग्रंथों में लिखा है, मैं कोई अकेला नहीं कह रहा, सब ग्रंथों में ऐसे ही बताया। सॉरी, गुड। ये जो कंस के हमने शब्द कंस की भक्ति यूज किया, तो भक्ति का मतलब एक सेवा भाव, मतलब तो वो उसके लिए शब्द भक्ति यूज कर सकते हैं। वही मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि भक्ति का अर्थ केवल सेवा भाव नहीं होता, एक्सिक्यूटिंग डिवोशनल सर्विस नहीं होता। भक्ति का अर्थ ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। इफ यू फॉरगेट कृष्णा, गो टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम उसको एक्सिक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस मानते हैं, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस is just Krishna consciousness. It's just thinking of Krishna, remembering Krishna all the time, being conscious of Krishna. तो ये सारे लोग भक्त हैं क्योंकि ये conscious of Krishna है, हर समय कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। जिस दिन इनका ट्रिगर हो गया, अब ये कृष्ण के बारे में ही सोच रहे हैं। सारा जीवन
इन्होंने मरते दम तक केवल और केवल कृष्ण के बारे में सोचा है। भक्त तो ये है, पर fearfully, हाँ, पर fearfully. चाहे आउट ऑफ फियर, लेकिन दैट इज द पॉइंट कि भाव बहुत सारे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं फियर वाली भक्ति प्रमोट कर रहा हूं, कल से आप वो शुरू करो। मैं तो ये कह रहा हूं कि शास्त्रों में और भी बहुत सारे तरीके की भक्ति हैं और उनके मैंने कई सारों के एग्जाम्पल दिए, और भी हैं, और इन सब लोगों को भक्त कहा जाता है, लेकिन शुद्ध भक्ति के आसपास भी नहीं आते। अन्याभिलाषिता शून्यम है नींद में, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कुछ भरोसा नहीं, अनुकूल लेने कृष्णा तो बिल्कुल नहीं है, अनुशीलनम पता नहीं किसका कर रहे हैं। हम तो रूप को समझ करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पता है अनुशीलनम किसका कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ी चीज है, थिंकिंग ऑफ कृष्णा, रिमेंबरिंग कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, वो उस पे ये सारे खरे उतर रहे हैं। उसी पे खरे उतरने से ही भक्त कहा जा सकता है। चाहे शुद्ध भक्त नहीं है, वो अपने रस में भक्त है। एनी अदर क्वेश्चन? यस। कंस आपने बताया कालनेमी का पुत्र था, तो फिर कंस खुद कालनेमी कैसे हो गया? ऐसे ही तो पुत्र होता है। नहीं, आपने बताया कि जो 6 पुत्र देवकी के जो उसके हाथों मरे, वो कालनेमी के हाथों मरने चाहिए थे। तो वो कालनेमी का ही एक्सटेंशन हो गया ना, इज एक्सटेंशन ऑफ कालनेमियम। कालनेमी ने उसके रूप में एक तरह से जन्म ले लिया। और कोई प्रश्न? तो इनका सबसे बड़ा राक्षस है राक्षस, इसके पैर पाताल में और आसमान पे छू रहा था। यस। तो भगवान का साइज कहाँ थे? उसी को से हाँ, हिरण्याक्ष का साइज ऐसे प्लैनेटरी सिस्टम के हिसाब से बताया गया है, लेकिन फिर भी लिमिटेड था, फिर भी लिमिटेड था। भगवान अनलिमिटेड। तो वो पहले ही उसके सामने इतने बड़े रूप में आए, वो देख के घबरा गया। ओ माय गॉड, मैंने तो अपने से आधी चीज भी आज तक नहीं देखी, मेरे से भी बड़ा कोई है। आ गया वो पहाड़ के नीचे, उसकी आधी जान तो वैसे ही चली गई कि माय गॉड, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे से बड़ा भी कुछ हो सकता है। मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया, मेरे से आधा भी कोई नहीं है इस संसार में। उसे तो आदत है वैसे ही चलनी, मेरे से तो आधा भी कोई नहीं है। और ये वराह मेरे से भी ऊपर, आधी जान तो उसकी वैसे निकल गई। जो कुंभकर्ण है उसका साइज दिया है महर्षि वाल्मीकि ने, कुंभकर्ण का साइज दिया है 200 मीटर्स। जब वो खड़ा होके चलता था तो अगर जो बारिश हो रही है, बादल छाए हैं, तो हो सकता है बादल उसके यहां तक आए, नीचे नीचे बारिश हो रही है और उसका सर बादलों से ऊपर धूप में 200 मीटर। उसके 2 पुत्र थे, कुंभ और निकुंभ। 6 महीने सोने के बाद एक दिन के लिए उठता था, खाना खा के वो वॉक पे जाता था। अब ये कुंभ और निकुंभ का एक ही चांस है कि अपने पिताजी के साथ में कुछ तो करें, साथ में वॉक के लिए चले जाएं, लेकिन पिताजी की उंगली तक हाथ पहुंचता नहीं। पिताजी की उंगली पकड़ने की क्षमता नहीं, पिताजी की उंगली तो नीचे लटका के भी इतनी ऊपर है। तो कुंभ और निकुंभ को कुंभकर्ण अपने कानों में यहां बैठा लेते, यहां आराम से बैठ,
और यहाँ भी उनके लिए खूब ठीक ठाक प्लेइंग फील्ड होती थी। उन्हें भी अपने पिताजी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताना है। 6 महीने के बाद एक दिन के लिए उठे, फिर दोबारा से कल कुछ 6 महीने के लिए सो गए। और कोई प्रश्न? जी की वो आती है जी 6 महीने काटमा रखता था। हाँ, वाली हाँ जी, रखता नहीं था, रख लिया था। हाँ जी, ऐसा हाँ, वाली इतना शक्तिशाली था कि उसने रावण को पकड़ लिया था। क्या है कि रावण के पास एक्सेप्शंस थे, तो सॉरी एग्जम्पशंस थे कि कोई भी जीव उससे जीत नहीं सकता। उन जीवों में वानर, भालू और मानव इंक्लूडेड नहीं थे, क्योंकि वो उनको इतना तुच्छ समझता था कि इनसे क्या एग्जम्पशन चाहिए मुझे। तो भगवान ने भालू, वानर इतने शक्तिशाली बना दिए कि रहेगा तो फिर भी वानर ही, चाहे कितना भी शक्तिशाली है। बाली में इतनी ज्यादा शक्ति भर दी कि ये अब इसके आगे रावण भी कुछ नहीं। रावण कई जगह हारा है। सहस्त्रवीर अर्जुन ने रावण को हरा दिया था, कैद कर लिया था उसको, फिर छोड़ दिया। शिव के पास भी आपने सुना होगा कि रावण शिव भक्त था। शास्त्रों के अनुसार वो कोई ऐसा शिव भक्त नहीं था। आपने अच्छी तरह से रामायण में देखा कि उसने ब्रह्मा की पूजा की थी, ब्रह्मा की तपस्या की थी, शिव की नहीं की थी। शिव का भक्त तो बाद में बना जब नारद ने उसको उकसाया। नारद ने इनको उकसाया कि थोड़ा सा हार का इसको टेस्ट करवा दें। तो जब रावण बहुत ज्यादा दिग्विजयी हो गया तो नारद ने आके कहा क्यों नहीं कैलाश पे आक्रमण कर दो, अब आपके सामने तो कोई टिक नहीं सकता। ये पागल था। तो उसको समझ में नहीं आया कि नारद मुझे कौन सी जगह भेज रहा है। इन्होंने जाके रावण ने कैलाश पे आक्रमण कर दिया। कैलाश पे आक्रमण कर दिया तो शिव जी तो हिले भी नहीं, डमरू को ही छोड़ दिया कि डमरू इसको टेक केयर कर लेगा। जब रावण ने देखा कि मेरे पूरी शक्ति से आक्रमण करने के बाद ये टस से मस नहीं हो रहे, मैं भी इनको अपनी शक्ति दिखाता हूं। उन्होंने कैलाश के नीचे हाथ डाल के शिव समेत कैलाश उठा दिया। कैलाश के नीचे हाथ डाल के शिव समेत कैलाश पर्वत को उठा लिया। अब शिव जी ने पैर नीचे रखा अपने आसन से, और जब पैर नीचे रखा अपने आसन से तो इसका हाथ कैलाश के नीचे फंस गया, वो भी सीधा। अब हुई रावण को परेशानी। तो जो आप जानते हो शिव तांडव स्तोत्र, वो रावण ने उसकी रचना की और शिव को प्रसन्न किया। शिव ने अपना पैर नीचे रखा हुआ ऊपर कर लिया कि चल निकाल ले। ये भक्ति थी इसमें। अब अगर आप इसको भक्ति कहते हो तो वो शिव का भक्त था। अलग था। हाँ, कैलाश पर्वत कौन था? यही कैलाश। ये कैलाश जो है इस संसार में, इसके अलावा एक मेन कैलाश है जिसका ये प्रतिबिंब है, वो सदा शिवलोक में मेन कैलाश पर्वत है। वहां पे सदा शिव रहते हैं। तो सदा शिव का अंश के रूप में यहाँ पे शिव आते हैं, और उस कैलाश के अंश के रूप में यहाँ का कैलाश आता है। लेकिन ये जैसे गोलोक वृंदावन का ये वृंदावन है, ऐसे
सदाशिव लोक के कैलाश का, यहाँ का कैलाश। और कोई प्रश्न? यस, वो आप पहले, सॉरी। जैसे ज्योतिष में भी है ना, 3 गण आते हैं। 3 गण आते हैं, मनुष्य गण, देवगण और राक्षस गण। हाँ। तो मैंने देखा है कि मतलब हम ऑब्जर्व करते हैं, कोई लोग देव प्रवृत्ति के होते हैं, कोई मनुष्य प्रवृत्ति के, कोई राक्षस। यस। तो अभी कुछ लोग तो है, हम जानते हैं वो आएंगे तो उत्पाती मचाएंगे, तो पता है। अभी भक्ति में आए हैं, हमारे में भी जो भी आसुरिक गुण है, राक्षसी, अब मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन देव गुण कुछ टच होते हैं, कुछ नहीं, फिर अपनी टेंडेंसी पे हम फिर चले जाते हैं। यस। तो क्योंकि कृष्णा तो ऑल पावरफुल है, 6 ऑफ हम उनसे एसोसिएट कर रहे हैं, तो ये जो फिर जा क्यों नहीं रहा है, ये मतलब हमारे जो हम लेके आए हैं संस्कार, कुसंस्कार। कई सारे कारण है। चलो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि पता नहीं कब से हम ये कुसंस्कार लेके बैठे। जैसे कि आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा कि शीशे पे धूल जम गई, राइट? शीशे को साफ नहीं किया, उस पे धूल जम गई। मान लो शीशे पे धूल जम गई, ठीक है, आपने महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने शीशा साफ नहीं किया, फिर 6 महीने बाद भी साफ करने जाओगे तो कितनी देर लगेगी? साफ हो जाएगा। साल भर से शीशा साफ नहीं हुआ, ये शीशा हमारे हृदय का है, साल भर से वो शीशा साफ नहीं हुआ, कितनी देर लगेगी साफ करने में? कुछ नहीं। अब आप सोचो, ये शीशा है, ये 10,000 साल से साफ नहीं हुआ, अब कितनी देर लगेगी आप इसको, शीशे को साफ करने में? आपको पहले तो ये सोचना मुश्किल हो जाएगा कि इसके पीछे शीशा है, अभी है क्योंकि उसको अब 10,000 साल हो चुके हैं, तो शीशे का अस्तित्व भी बाकी है। क्या है? तो जैसे धूल जमी है, तो वो धूल के पहाड़ जमे, और अब हम उस पहाड़ को कुरेद रहे हैं। पता नहीं कितने जन्म और उसको कुरेदेंगे तो कहीं पीछे से शीशा। कृपा से जल्दी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल प्रोसीजर है, जिस काम को खराब होने में 10,000, 20,000, 50,000 साल लगे, मैं उसको कह रहा हूं अब मुझे उसको 10-20 साल में ठीक कर लेना है। इसको कहते हैं 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले 100 चूहे खाने का पाप किया है, और अब एक बार हज करके आके अपने आप को हाजी जी कह रही है, जैसे आप सबसे बड़ी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी में ही 100 चूहे खा चुकी है तू। इतनी आसानी से। तो दैट इज द पॉइंट। हम कोशिश करें, श्रील प्रभुपाद ने कहा ये प्रोसेस है चेतो दर्पण मार्जनम। जैसे वो बहुत गंदा बर्तन होता है, आजकल तो नहीं होते, पहले जब अंगीठी होती थी, चूल्हे होते थे, तो बहुत गंदा बर्तन बियॉन्ड क्लीन अप, उसको क्या करते हैं, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, रगड़ते रहो, वो साफ हो जाता। तो उसी तरह से हमारे हृदय पे वो धूल माटी जो जमी हुई है, वो चेतो दर्पण मार्जनम 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 करते करते वो साफ हो रही है। लेकिन हमारी ह्यूमिलिटी की वजह से वो हमें नजर कम आती है, हो रही है। लेकिन अगर जो सारे जन्म में भी हो जाए, 2 जन्म में भी हो जाए, 3 जन्म में भी हो जाए, जो लाखों जन्मों से पेंडिंग है, तो बहुत अच्छी डील है।
अगर 2-3 जन्म में भी हो जाए तो भी बहुत अच्छी है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से, वृंदावन के वास से और सब चीज से हमारी तो कामना ये है कि आप लोगों की इसी जन्म में हो जाए, लेकिन मैं अदरवाइज जनरली कह रहा हूँ कि 2-3 जन्म में भी हो जाए तो बहुत बढ़िया। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।